जो अभी हमने पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो हमने रफ काम में क्लास बनाई थी, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि आपको इसका प्रोग्राम कैसे बनाना होता है। पहली चीज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर आपने क्या किया, क्लास। क्लास के बाद क्लास का नाम, अब ध्यान रखना स्टूडेंट मत लिख देना। अब क्लास का नाम क्या था हमारा क्वेश्चन में, बैट्समैन था, तो मैंने बैट्समैन लिख दिया। उसके बाद आपका काम क्या होता है, डाटा मेंबर्स के नाम लिखना और उनकी डाटा टाइप लिखना। देखो डाटा मेंबर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रंस। जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मैंने लिखा है CHAR एफ नेम, और फिर क्या लगाया ब्रैकेट में 10। इसका मतलब क्या, मैंने फर्स्ट नेम को करेक्टर एरे बनाया जिसकी लेंथ कितनी है 10। लेंथ 10 का मतलब भी फर्स्ट नेम में मैक्सिमम जो करेक्टर आ सकते हैं किसी नाम में वो 9 आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं मोहित बोल लूं, MOHIT, में कितने करेक्टर हैं 5। अगर मेरे को 5 करेक्टर स्टोर कराने हैं तो मेरे को हमेशा करेक्टर एरे की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, 5 नहीं 6, क्योंकि एक मेरे को एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी क्योंकि एक मेरा नल करेक्टर में चला जाएगा। इसी तरह से हमारा जो ये वाला एरे बनाया फर्स्ट नेम का, जो जिसकी लेंथ मैंने 10 डिफाइन की है, इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम फर्स्ट नेम में 9 करेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप चाहते तो फर्स्ट नेम में 15 कर सकते थे, 12 कर सकते थे, आप उतना ही कर सकते हो। मैंने वैसे ही आपको यहाँ पे 10 करके दिखा दिया। नेक्स्ट मैंने दोबारा क्या किया, एक करेक्टर नाम का CHAR लिखा, एल नेम लिखा और ब्रैकेट में 10 कर दिया। मींस ये भी मैंने एक एरे बनाया जिसका एरे का नाम क्या है, लास्ट नेम। यहां मैंने एल नेम लिखा हुआ है, आप लास्ट नेम भी कर सकते हो। तो मेरा डाटा मेंबर 1 बन गया, डाटा मेंबर 2 बन गया, और ये दोनों के दोनों प्राइवेट है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इट मीन प्राइवेट है। फिर मेरा एक ही डाटा मेंबर बच गया था रंस का, इंटीजर रंस। मैंने लिखा इंट रंस, तो मेरा थर्ड डाटा मेंबर भी क्या हो गया, आपने तीनों डाटा मेंबर को पहले डिक्लेयर कर दिया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जो लास्ट नेम है वो आपने एरे का लेना है। एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। और ये इंटीजर टाइप का एरे मत बना देना, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कैरेक्टर जाएंगे ना, कहीं आप इंट लिख के इंटीजर का एरे बना दो। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ये आप एक दो प्रश्न ऐसे कर लोगे ना, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। वो कह रहा था ना, हम काफी देर से स्टूडेंट क्लास ही बनाई जा रहे थे और उसी का एज और रोल नंबर को बारी बारी इंटीजर लिए जा रहे थे, तो आपको भी एकदम आज काफी लंबे टाइम बाद करेक्टर एरे को देख के लगा होगा, जबकि +1 में आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। फिर मैंने क्या लिखा, पब्लिक। अब आप कहोगे सर पब्लिक लिखने का मतलब होता है इसके बाद हम जो भी लिखते हैं वो पब्लिक आ जाता है। मैंने आपको कहा था ना कि हम 90% केसेस में डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं और मेंबर फंक्शन जितने भी बनाते हैं पब्लिक बनाते हैं। अब वही हो रहा है। अब जब भी मैं बनाता हूँ, कभी आपने देखा मैं पब्लिक के अंदर कोई डाटा मेंबर्स रख रहा हूँ, हमेशा मैं डाटा मेंबर्स को प्राइवेट करता जाता हूँ, मेंबर फंक्शन में पब्लिक बनाता जाता हूँ। मैंने अपना पहला मेंबर बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, सेट डाटा का। दूसरा मेंबर फंक्शन बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, गेट डाटा। तीसरा मेंबर फंक्शन बना लिया, इसका नाम क्या रख दिया, डिस्प्ले। अब आपको हो गया सर आपने 3 मेंबर फंक्शन क्यों बनाए हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको बताया ना कि आपको 3 चीजें करनी थी। इनिशियल वैल्यू साइन करनी थी, रन्स की वैल्यू को अपडेट करना था, और बैट्समैन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी थी। अब ये तीनों फंक्शन सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले काम कैसे करते हैं इसके बारे में तब बात करेंगे जब इन्हें हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। फिर आपका ये क्लास डाटा की क्लोज हो गया, इंट मेन आ गया। इंट मेन के बाद फिर आप मेन एंटर करता तो मेमोरी खाली होती है, वो मैंने करके दिखाया नहीं है पेपर में। आपको ये मेमोरी वाला पोर्शन नहीं करके दिखाना, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। फिर आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया। फिर मैंने अब की बार स्टूडेंट नहीं लिखना, कहीं आप गलती से स्टूडेंट लिख दो, क्योंकि आप स्टूडेंट की एग्जाम्पल बहुत बार कर चुके हो। आपकी क्लास का नाम क्या था, बैट्समैन, और बैट्समैन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, जैसे लेता था वैसे मैंने बैट्समैन से बी बना लिया। आप चाहो तो इसका कोई नाम भी दे सकते थे, कोई बैट्समैन का नाम दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मैंने सिंपल अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट का नाम क्या, आप कहोगे बी। अगर मैं पूछूं बी की क्लास क्या, तो आप कहोगे सर बैट्समैन। देखो अब पहला काम क्या करना है, इनिशियल वैल्यू असाइन करना है। इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने कौन से फंक्शन को कॉल किया, आप कहोगे सर आपने लिखा है बी डॉट सेट डाटा। इसका मतलब मैंने बी ऑब्जेक्ट से सेट डाटा फंक्शन को कॉल किया और इनिशियल वैल्यू असाइन की है। तो मैंने वैल्यू पास करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बैट्समैन को करके दिखा रहा हूं। तो आप डायरेक्ट अपने सेट डाटा फंक्शन में बिना वैल्यू पास किए इसी में सीधी वैल्यू असाइन कर सकते हो। मैं पहला मेरा क्या था, फर्स्ट नेम, सेकंड डाटा मेंबर लास्ट नेम, थर्ड डाटा मेंबर रन्स। मैं तीनों को ही वैल्यू साइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने बैट्समैन बी लिखा है तब वैल्यू थोड़ी कोई साइन हुई है, तब तो खाली आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। अब मैं इनमें इसके जो डाटा मेंबर थे असाइन कर रहा हूं। मैंने लिखा है एफ नेम इक्वल,
ये जो ऊपर मैंने डबल कोमा लगाए हैं ना, डबल कोमा क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये मेरी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कह देते हैं। तो हमेशा जब भी आपको एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर लिखने हो, हमेशा ये डबल कोमा में इनको आपने रखना है, सिंगल कोमा में नहीं रखना। सिंगल कोमा में सिंगल कैरेक्टर को रखते हैं। मींस अगर मेरे को अकेला एस लिखना होता तो मैं सिंगल कोमा में रखता, बट अब मेरे को नाम लिखना है ना, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे SANDEEP। अगर मैं पूछूं इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। और मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने ले सकता था, आप कहोगे सर 9 ले सकते थे, क्योंकि 10 की आपने लेंथ रखी है, एक कैरेक्टर तो नल चला जाता। तो मैंने फर्स्ट नेम में क्या लिख दिया, संदीप। ये ध्यान रखना है, इनको डबल कोमा में लिखना है। ऐसे ही आपका लास्ट नेम था, लास्ट नेम में मैंने लिख दिया वर्मा। कंप्लीट नाम क्या हो गया, संदीप वर्मा। आपका फर्स्ट नेम की वैल्यू को भी हमने असाइन कर, लास्ट नेम की कर दिया, और रन्स। अब मैं पूछूं रन्स की इनिशियल वैल्यू क्या साइन करोगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 कर देंगे। 50 कैसे कर दोगे, करने को आप 50 कर दोगे, वो गलत नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो ना। जब बैट्समैन बैटिंग करने आएगा तो स्टार्टिंग में तो कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने आता है, उसके रन्स बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे 0 ही होते हैं ना। तो हम, मैंने भी इसलिए रन स्टार्टिंग में 0 साइन कर दिए। आप चाहे गलती से 10 साइन कर देते, 20 साइन कर देते, वो इसके मार्क्स नहीं काटेगा। वो आपकी कोई क्रिकेट की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा कि आपको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, बट वो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग के लिए आपको मैंने सही रन को, हमने स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यूज क्या साइन कर दी, 0। तो यानी इनिशियल वैल्यू साइन करने के लिए हमने एक बार फंक्शन को कॉल करके दिखा दिया, वो इससे आपका प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट उसने बात करी थी टू अपडेट रन्स मेड। मींस अब हमें रन, जो उसने रन बनाए हैं उसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैंने आपको कहा था कि बढ़िया होता है कि आप कीबोर्ड से चेंज कर लिया करो वैल्यू, और उसके लिए आप कौन सा फंक्शन बनाते हो, गेट डाटा का। तो मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया है, बी डॉट गेट डाटा को। आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, बी डॉट गेट डाटा में चला गया। अब कई कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसमें फर्स्ट नेम भी चेंज करेंगे, लास्ट नेम भी चेंज करेंगे, बट नहीं। उसने भी आपको क्या लिख के दिया है, टू अपडेट रन्स मेड। अकेला वो रन को चेंज करने की बात कर रहा है, तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को चेंज मत करने लग जाना, आप अकेले रन्स को चेंज करना। क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा है, पहले इनिशियल वैल्यू उसकी 0 थी, बाद में हो सकता है उसने चौका मार दिया हो, तो हो सकता है अब उसके रन 4 करने हो हमें, तो हम सिर्फ रन्स को चेंज करेंगे, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला, ये बात क्वेश्चन में उसने बोला है टू अपडेट रन्स मेड। इस बात को पढ़ लेना, कहीं आप रट्टा मार लो कि सभी डाटा मेंबर्स को चेंज करके आऊंगा मैं। वहां पे लिख लिख के वो बोल रहा है कि आपको सिर्फ रन्स को अपडेट करना है, और इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट मत करना। तो मैंने लिखा सी आउट एंटर रन्स। मैंने ऊपर जो स्टार्टिंग में हमने संदीप वर्मा और 0 रन करे थे ना, वो मैंने यहाँ मेमोरी में भी आपको करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट नेम में संदीप चला गया था, लास्ट नेम में वर्मा चला गया था, रन स्टार्टिंग में 0 थे। अब मैं बात कर रहा था गेट डाटा के अंदर हम आ चुके हैं। गेट डाटा की पहली स्टेटमेंट सी आउट एंटर रन्स, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, एंटर रन्स। उसके बाद आपने लिखा सी इन रन्स। अगर पूछूं इस स्टेटमेंट का काम क्या है, आपको गेट डाटा में हम इनपुट स्टेटमेंट ही तो लगाते हैं, कीवर्ड से वैल्यू साइन करते हैं। अगर मैं पूछूं ये किस में वैल्यू जा रही है, आपको वो रन्स में, रन्स में क्या किस में जा रही है, आपको बी के वैल्यू जा रही है, तो आपकी ये वैल्यू किस में चली जाएगी, बी के रन। रन 0। अब आप नए रन एंटर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कितने मर्जी रन एंटर कर सकते हो। मैं मान लेता हूं मैंने रन एंटर कर दिए 50, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, 0 को ओवरराइड करके आपका 50 आएगा। तो यानी अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आप कहोगे सर फर्स्ट नेम की वैल्यू तो वही है ना, उसको थोड़ी हमने चेंज किया, उसको इनिशियल हमने संदीप रखा था, वो तो संदीप रहेगी। ऐसे ही पूछूं लास्ट नेम की वैल्यू क्या हो चुकी है, आप कहोगे सर वो भी सेम है, वर्मा। अगर मैं पूछूं रन्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, आप कहोगे सर अब हमने वैल्यू चेंज करके 50 कर दी है, तो मींस अब ये 0 नहीं है, अब ये 50 हो चुकी है। और हमने उसका दूसरा काम भी उसको करके दिखा दिया। उसने बोला था ना टू अपडेट रन्स मेड। तीसरा उसने बोला था कि जो बैट्समैन की इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करो। आपको पता है जब भी आपको प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है, मैंने आपको बोला था आप अपने फंक्शन का नाम डिस्प्ले रखा करो ताकि उससे क्लियर हो जाए। तो मैंने बी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दिया और आपका कंट्रोल डिस्प्ले में चला गया। अब मैं पूछूं डिस्प्ले में हमारे पास 3 डाटा मेंबर्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रन्स। आप क्या डिस्प्ले करोगे, अब आपको भी पता है कि अकेले हम रन्स तो डिस्प्ले करेंगे नहीं। उसने भी बोला था ना कि बैट्समैन की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करो, इट मीन हम बैट्समैन का नाम, क्योंकि जब भी आपको मैच का स्कोर आता है तो बैट्समैन का नाम लिखा आता है ना, कोहली रन इतने हैं उसके, इसी तरीके से हम भी बैट्समैन का नाम और रन दोनों चीजें डिस्प्ले करेंगे। और बैट्समैन का नाम कैसे है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर उसके बाद रन डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने सी आउट में सीधा लिख दिया फर्स्ट नेम एफ नेम। एफ नेम किसका, एफ नेम जिस वक्त आपने
कॉल किया है। आपने कॉल इसे डी से किया था तो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा, और लास्ट नेम वर्मा तो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम संदीप, लास्ट नेम वर्मा। और सी आउट में क्या लिखा आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा वाला एज इट इज लिखा आ जाएगा रन्स। और रन्स की वैल्यू क्या है, अब कई बच्चे कहेंगे सर जीरो है, जीरो नहीं है, वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुके हैं रन्स। तो लिखा आ जाएगा फर्स्ट नेम संदीप, लास्ट नेम वर्मा, रन्स 50। तो इसीलिए मैंने आपको ये तीनों फंक्शन पे ही बात करी थी, और तीनों फंक्शन को मैंने आपको करके दिखाया था, क्योंकि एग्जाम में वो 90% आप चांसेस हैं कि वो आपसे 3 फंक्शन ही पूछेगा। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, वो आपसे सिर्फ एक ही फंक्शन पूछ लेता कि भी मेरे को तो स्टार्टिंग वैल्यू साइन करके दिखा दो। तो स्टार्टिंग वैल्यू साइन करनी होती तो हम एक गेट डाटा का फंक्शन भी ना बनाते, डिस्प्ले का भी ना बनाते, ना ही फिर हम अपने प्रोग्राम में उन फंक्शनों को कॉल करते। हम सिंपल एक सेट डाटा का फंक्शन बनाते और बी डॉट सेट डाटा को अकेला कॉल कर देते। अगर वो कहता अगर वो कहे ना कि मेरे को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके दिखाओ, अकेली इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करके, तो आपने एक चीज दिमाग लगाना है, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए भी मेरे को स्टार्टिंग में वैल्यू तो साइन करवानी पड़ेगी ना। अगर मैं वैल्यू साइन नहीं करवाऊंगा, सीधा डिस्प्ले करने लग जाऊंगा, तो वो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। तो जब भी वो डिस्प्ले की बात करे ना कि डिस्प्ले करके दिखाओ, तो आपने खुद से सेट डाटा का फंक्शन बना देना है। सेट डाटा फंक्शन बनाने से क्या हेल्प होगी, आप प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यूज एक बार उसको साइन कर दोगे, फिर वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना। ये बात ध्यान रखना, अगर अकेली वैल्यू साइन करने के लिए कहे तो आप सिंपल सिंगल सेट डाटा का फंक्शन बनाओ। लेकिन अगर वो आपको डिस्प्ले करने के लिए कहे ना कभी भी इंफॉर्मेशन, तो सेट डाटा का फंक्शन जरूर बनाना, क्योंकि बिना वैल्यू साइन करे आप डिस्प्ले क्या करवाओगे। वो आप हो सकता है कि आपको यही चीज आपकी चेक करना चाहता हूँ कि आपको इस चीज की नॉलेज है या नहीं है। तो मैंने आपको इसी, ये आपकी पेपर की एग्जांपल थी। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन तो जमा इजी था, व्हाट इज क्लास, वो कर लेते। ये सेकंड क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन था ये थोड़ा सा आपको ये करके दिखाना था, क्लास बना के दिखानी थी। देखो आप जितना भी करोगे, सपोज करो आपने पेपर में आपसे सिर्फ सेट डाटा का फंक्शन मिला, आपको मार्क्स उस हिसाब से मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे तो आपको सेट डाटा के मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए लास्ट ईयर में बिल्कुल सेम ना ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया, एक आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।